बीजेपी की सरकार किस तरीके से काम करती है हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसा कानून जिसको कांग्रेस कह रही है काला कानून है ये, और वाकई काला कानून है भी या नहीं, इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। खबर बहुत बड़ी है, खबर जमीन से जुड़ी हुई है, खबर किसानों से जुड़ी हुई है, खबर आम लोगों से जुड़ी हुई है। और इस खबर को समझना बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी एक खबर निकल करके सामने आई। एक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वो एक नया कानून लेकर के आ रही है, जो पहले गुजरात में लागू था, अब उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यानी गुजरात मॉडल धीरे धीरे देश भर में लागू करने की तैयारी हो रही है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं है, कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस खबर को ना केवल बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि कैसे इस कानून के जरिए लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए इस खबर को ना केवल अंत तक आपको देखना जरूरी है, बल्कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए भी, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। अब क्या खबर है और क्या कानून है, जरा समझिए इस बात को। ये हेडलाइन कुछ आप देख लीजिए। सरकार अब जमीन का अधिग्रहण करेगी तो उसका मुआवजा नहीं देगी। अगर एक लाइन में मैं आपको खबर समझाने की कोशिश करूं तो एक लाइन में खबर यही है। मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसा कानून लेकर के आई है जिसके तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा। अब जरा आसान भाषा में समझिए। जैसे हम देखते हैं कि गांवों में से सड़कें गुजरती हैं, हाईवे बनता है, या रेल की पटरियां बिछती हैं, रेल मार्ग सड़कों के गांव के खेतों में से होकर के निकलता है। तो जब किसान की जमीन से हाईवे जाता है या रेल मार्ग जाता है, तो उस जमीन को सरकार अधिग्रहण करती थी, उस जमीन को सरकार अपने पास लेती थी, तो सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाता था। और यह पहले कांग्रेस की सरकार ने इसको लेकर के नियम बनाया। लेकिन अब भाजपा की सरकार नया नियम, नया कानून लेकर के आ गई है कि अगर किसी की जमीन ली जाएगी तो उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसका उल्टा यह होगा कि किसी की 50 एकड़ अगर जमीन है तो सरकार उसकी 50 एकड़ जमीन ले लेगी, वहां से अगर रेल गुजरनी है तो रेल गुजरेगी, सड़क बनानी है तो सड़क बनाई जाएगी, और उसकी 50 एकड़ जमीन का 25 एकड़ जमीन उस किसान को वापस दे दी जाएगी। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही कि 25 एकड़ जमीन जो हम वापस देंगे उसको डेवलप करके देंगे, मतलब वहां पर विकास करके देंगे। इस पूरी परियोजना का नाम है नगर एवं ग्राम विकास अधिनियम 2025। अब इसके तहत सरकार मुआवजा नहीं देगी, बल्कि आधी जमीन वो डेवलप करके देगी। अब इसके क्या फायदे हैं ये तो सरकार बता रही है। सरकार फायदे पर फायदे गिनवा रही है। जरा खबर आप देख लीजिए जिसमें सरकार ने फायदे बताए। सरकार कह रही है कि भाई इसका फायदा ये होगा कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर पहले बड़े बड़े आंदोलन होते थे, किसान एकजुट हो जाते थे। अधिग्रहण के नाम पर किसान कहते थे कि हमें मुआवजा इतना नहीं, इतना मुआवजा चाहिए। मुआवजे को लेकर के धरने होने लग जाते थे, जबकि मुआवजे को लेकर के बिल्कुल साफ तौर पर नियम है कि जो सर्कल रेट है उसका 4 गुना ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए में किसी की जमीन बिकती है कहीं पर किसी गांव में, तो उसका सरकारी मुआवजा बनता है 20 लाख रुपए, 4 गुना ज्यादा। यह कांग्रेस की सरकार में नियम बना था। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? अब 50% जमीन उसको वापसी देगी, पैसा नहीं देगी, 50% जमीन उसको वापसी देगी। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जरा समझिए। डेवलपमेंट की परिभाषा सरकार ने साफ नहीं की है। जो सरकार ये कह रही है कि 50 एकड़ जमीन लेंगे तो 25 एकड़ जमीन आपको वापस डेवलप करके देंगे, तो उसमें क्या डेवलपमेंट होगा? ये समझ से परे बात है। भाई आप उसमें क्या सिर्फ सड़क बना करके ये कह देंगे कि हम लोग जो है इसका डेवलपमेंट करके दे रहे हैं? क्या बिजली के खंभे लगा करके आप ये कहेंगे हमने जो है इसका डेवलपमेंट करके दिया है? या फिर वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगा करके, छोटे छोटे पार्क बना करके आप ये कह देंगे कि हमने इसका डेवलपमेंट करके दिया है? कैसे, किस तरीके से आप उसका डेवलपमेंट करेंगे, ये परिभाषा पूरी तरह से साफ साफ नहीं है। मैं कुछ बातें आपको और बताता हूं और समझिए जरा इस चीज को कि कैसे इस कानून के जरिए बड़ा खेल हो सकता है। आपने देखा होगा नोएडा में, गाजियाबाद में
या फिर और किसी भी अन्य शहर में, लखनऊ में, पटना के अंदर, जहां पर भी आप चले जाइए, कई सारी खबरें ये निकल करके सामने आती हैं कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एक पायलट फ्लैट बनाते हैं, खाली पड़ी जमीन पर एक फ्लैट बनाते हैं और एक फ्लैट बना करके वो कहते हैं कि भाई हम यहां पर इसी तरीके से फ्लैट बनाएंगे। जैसे 50 गज का, 100 गज का एक फ्लैट बना दिया और उस फ्लैट के अंदर आपको दिखाएंगे कि आपको यहां पर रसोई मिलेगी, यहां पर बेडरूम मिलेगा, यहां पर ड्राइंग रूम मिलेगा, यहां पर 4 बाथरूम मिलेंगे, यहां पर गार्डन होगा आपका, जो भी जिस भी तरीके से नक्शा होता है उस तरीके से दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि आप अगर इसका पैसा अभी जमा करना शुरू करेंगे तो आज 2025 में आप पैसा भरना शुरू कीजिए, 2030 में हम 50 लाख रुपए में आपको इस तरीके का फ्लैट बना करके देंगे और अगर आप उस समय पर खरीदेंगे तो फिर इसकी कीमत 80 लाख रुपए होगी, यानी आपके 30 लाख रुपए बच जाएंगे। इस तरीके से लोगों का पैसा लिया जाता है और जब वो फ्लैट नहीं दे पाते हैं तो लोग जाते हैं उस प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए। लोग कहते हैं कि इस आदमी ने, इस सचिन नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने हमसे पैसे लिए और हमसे पैसे लेने के बाद में ये अब फ्लैट बना करके नहीं दे रहा है। तो आप एक बात बताइए, इतनी सारी खबरें आपने देखी होंगी इस तरह की, या जो कोई लोग फ्लैट के लिए जाते हैं तो वो इस बात को जरूर समझते होंगे कि मेरी बात सही है या नहीं है। अब मेरा सवाल यह है सरकार से कि जब सरकार, पुलिस, प्रशासन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर को, उसको हड़का नहीं सकती है, उसकी हेकड़ी नहीं निकाल सकती है कि तुमने इतने लोगों से पैसा लिया है, उनका फ्लैट बना करके दो, तो कैसे सरकार के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? मान लीजिए कि आपका कोई गांव है और आपके गांव से कोई हाईवे गुजर गया, हाईवे जो है वो आपके गांव से निकला है, अब की 50 एकड़ जमीन थी, 200 एकड़ जमीन थी, 100 एकड़ उसमें चली गई, 100 एकड़ जमीन आपको मिली है। तो उस 100 एकड़ जमीन में अगर आपके यहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, हालांकि डेवलपमेंट की परिभाषा ही बिल्कुल साफ नहीं है, और अगर आपके यहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, पीछे डेवलपमेंट हुआ है, यानी पिछले वाले गांव में डेवलपमेंट हुआ है, आपके यहां पर नहीं हुआ, तो क्या आप सरकार के खिलाफ जाएंगे? हां, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार अपने ही खिलाफ कोई शिकायत को सुनेगी? और दूसरी बड़ी बात यह है, कल को वहां से हाईवे गुजरेगा तो 4 साल में, 5 साल में तो हाईवे बनेगा। कल को सरकार बदल गई और वो आने वाली दूसरी सरकार कहे कि हम ये लैंड पूलिंग वाला मामला, दरअसल ये पूरा जो अगर कॉन्सेप्ट है, इसको अगर सरकारी शब्दों में कहें तो पहले जमीन का अधिग्रहण होता था, अब लैंड पूलिंग हो रही है। ये अधिग्रहण नहीं हो रहा है, लैंड पूलिंग, इसको सरकारी भाषा में लैंड पूलिंग कहा जा रहा है। तो कल को दूसरी सरकार आएगी और दूसरी सरकार आकर के कहेगी कि हम जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे, हम जमीन का अधिग्रहण ही करेंगे, लैंड पूलिंग वाला ये भाजपा का फॉर्मूला हम नहीं मानते। तो जिन लोगों के गए हैं वो लोग क्या करेंगे? और एक दूसरी बड़ी बात ये है, चलिए कहीं से कोई हाईवे गुजरता है किसी गांव से और सरकार उस गांव के लोगों की जमीन को लेती है और उसके डेवलपमेंट करके जमीन को, आधी जमीन को वापसी देती भी है, तो क्या सरकार, आप बताइए, बिचौलियों के लिए काम नहीं कर रही है? मेरा सवाल ये क्यों है, जरा समझिए इस बात को। अब सरकार ने यहां से जमीन ली, आधी जमीन डेवलप करके दे दी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि किसी गांव में हर आदमी की इतनी हैसियत होती है कि वो जाकर के अपनी जमीन पर कोई फैक्ट्री खड़ी कर पाए? क्या अपनी जमीन पर जाकर के वो कोई बड़ी दुकान बना पाए, बड़ा शोरूम बना पाए? इस प्रकार की हैसियत गांव में सब लोगों की होती है क्या? ठीक है, किसी गांव में 10-20 आदमी ऐसे होंगे जो अपनी जमीन पर हाईवे के किनारे शोरूम बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, ढाबा बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई गोदाम बना सकते हैं। 10-20-50 आदमी हर गांव में इतनी हैसियत वाले होंगे, अमीर किसान होंगे, या जिनके बाप दादा के पास में पहले ज्यादा पैसा था, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या गांव में सब लोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको गांव में ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, और मैं गांव देहात से आया हुआ आदमी हूं, इसलिए मैं जानता हूं। गांव देहात में लोग 200 रुपए बचाने के लिए कि जमीन, ईंटों का भाव अब की बार 5500 रुपए प्रति 1000 ईंट है, और जैसे ही बारिश होगी तो ये 5800 या 6000 या 6500 या 7000 रुपए प्रति 1000 ईंट हो जाएगा। तो वो 200-500 रुपए बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले ईंट डलवा लेते हैं कि चलिए घर जो है वो बारिश के बाद में बनाएंगे, फसल बेचने के बाद बनाएंगे, अगले साल बनाएंगे, इस साल केवल ईंटें डलवा लेते हैं।
फिर अगले साल मिट्टी का भरत भरत करवा लेंगे। तो गांव में इतनी हैसियत नहीं होती है हर आदमी की कि आप उसको अगर डेवलप करके दे भी देंगे तो वो आदमी वहां जाकर के कुछ काम कर पाएगा। तो उसकी जमीन तो फंस गई, आधी जमीन तो आपने ले ली, आधी जमीन जो उसकी है वो फंस गई। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर आएंगे और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर आकर के कहेगा कि भाई सचिन, तुम्हारे से तो वहां पर जमीन पर कुछ बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो कि इस जमीन को जो है वो हमें बेच दो। और वो किसान क्या करेगा? गरीब किसान, वो गरीब किसान उस जमीन को बेच देगा। आखिरकार उसकी 50 एकड़ जमीन थी, 25 एकड़ जमीन सरकार ने ले ली, 25 एकड़ जमीन बची थी और उस 25 एकड़ जमीन को भी अब आखिरकार उसे बेचना पड़ा। मतलब जो 50 एकड़ जमीन पर उसको 4 गुना मुआवजा मिलता, वो 50 एकड़ जमीन पर वो 4 गुना मुआवजा लेता, अब उसको जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ 25 एकड़ जमीन पर मिलेगा। और यहां पर आधा डेवलपमेंट का काम जो प्रॉपर्टी डीलर करता, वहां पर प्रॉपर्टी डीलर वहां पर सड़कें बनवाने का काम करता है, सीवर डलवाने का काम करता है, जिस भी तरीके से उस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम करता, वो काम सरकार कर चुकी होगी। तो ये बताइए, ये जो डेवलपमेंट का तथाकथित जो काम होगा भी, वो किसके लिए होगा और किसको कौन कर रहा है? क्या सरकार वहां पर एक तरीके से बिचौलिए के तौर पर काम कर रही है और वो डेवलपमेंट का काम प्रॉपर्टी डीलर के लिए किया जाएगा कि हम तुम्हारा काम करके दे देंगे, किसानों की तो इतनी हैसियत है नहीं कि वो कर पाएंगे कुछ। एक उदाहरण और लीजिए आप, उदाहरण के जरिए बेहतर तरीके से इस खबर को समझ पाएंगे। मान लीजिए कि किसी लॉटरी के जरिए अगर आपका हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप निकल आता है, क्या आप मुझे यह कह सकते हैं कि गांव में 70% 80% आदमी ऐसे हैं कि वहां पर अपना पेट्रोल पंप बना पाए? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। गांव में 10 20 50 लोग ऐसे होंगे जिनका अगर पेट्रोल पंप निकल आए कि ठीक है आप इस जमीन पर पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल रहा है। अगर लॉटरी के जरिए, या पहले यह होता था कि कारगिल में कोई शहीद होता था तो उसको सरकार पेट्रोल पंप देती थी, जो भी शहीद होता था तो उसकी पत्नी को पेट्रोल पंप दिया जाता था, या किसी की अगर शादी नहीं होती थी तो उसकी मां के नाम पर पेट्रोल पंप आता था। लेकिन क्या सब आदमी पेट्रोल पंप खोल भी सकते हैं? पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस मिलना वो एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग जो है वो काम है। लेकिन उसके अलावा पेट्रोल पंप खोलना वो एक अलग काम है, उसके लिए एक अलग पैसा चाहिए। तो जाहिर सी बात है, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी ये करेगा कि मैं पेट्रोल पंप नहीं खोल सकता हूं, मैं इसको बेच देता हूं, उसको बेच देगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मध्य प्रदेश की सरकार यहां पर कर रही है कि आप जो किसानों की जमीन ले रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो जमीन ले रहे हैं, वो कितना डेवलपमेंट आप करके देंगे? और डेवलपमेंट तो भैया इनका स्मार्ट सिटी का पूछ लो, इनसे पूछ लो कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने डेवलपमेंट हो गया वहां पर, कितनी आपने नई शहर बसा दिए हैं, कितना वो ये लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी साहब खुद, आजकल उसका जिक्र तक नहीं होता है। गांव को गोद में लेना, वो गांव कितने गोद में लिए गए, कितने गांव पैदल चलने लगे, कितने गांव नौजवान हो गए हैं, कितने गांव जो है वो अब खुद से रोजगार देने वाले हो गए हैं। ये सवाल तो सारे अभी ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। और एक नया जुमला लाया गया है कि आपकी जमीन को हम लैंड पूलिंग करेंगे, मतलब आपका अधिग्रहण करके मुआवजा नहीं देंगे, हम लैंड पूलिंग करेंगे और लैंड पूलिंग करके आपको आधी जमीन डेवलप करके देंगे। आपका डेवलपमेंट हमने देखा है भाई, आपका जो डेवलपमेंट है वो हमने देखा है किस तरीके का डेवलपमेंट है आपका। और देखिए अब मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में वहां पर कांग्रेस का जो ढांचा है वो अपने आप में चरमराया हुआ है, इसीलिए कांग्रेस वहां पर सरकार में नहीं आ पाती। अब कांग्रेस वहां पर कितना स्ट्रगल कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, या कितनी अपनी आवाज उठा पाएगी, पता नहीं इस बात को। लेकिन कल को ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, इससे पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र में हो ही चुका है। तो इसका मतलब फिर आगे क्या होगा? आगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब, मतलब चलता रहेगा साहब। और ये कमाल की बात है कि लैंड पूलिंग के नाम पर क्या महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ आंकड़े सरकार बता सकती है? कोई एक श्वेत पत्र सरकार दे सकती है कि हां गुजरात में हमने एक कानून बनाया और गुजरात में इस कानून की वजह से इतने करोड़ किसान मालामाल हो गए? भाई लाख किसान बता दीजिए,
कुछ हजार किसान बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि कहीं पर, अगर देखिए अब दिल्ली से हम बाहर निकलते तो मुरथल का ढाबा बड़ा फेमस है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सारे किसानों ने वहां पर मुरथल के ढाबे खोले? जाहिर सी बात है, बाद में प्रॉपर्टी डीलर आए, उन्होंने जमीन एक्वायर की, और वो जमीन कब किसकी थी, किस तरीके से थी, फिर वो बिकती चली गई, किसने कहां से खरीदी, फिर उसके बाद में किसका कहां पर क्या हुआ, मार्केट बनी, तब वो पैसा लगाया, पैसा लगाने वाले लोग आए, फिर उस तरह की उन्होंने फैसिलिटी दी, तब जाकर के वहां पर चीजें हो पाई। तो अब सवाल यही है कि यहां पर बीजेपी की सरकार जो नया कानून लेकर के आ रही है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कम से कम इस पर चर्चा तो हो। मीडिया में कोई बात ही नहीं हो रही है। बताइए, इतनी बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं और इतने सारे पहलू, इतने सारे मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या इन पर डिस्कस नहीं होना चाहिए? क्या इन पर सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को इन सवालों का, जो सवाल मैंने यहां पर रखे हैं, क्या इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए कि आप डेवलपमेंट कितना करेंगे और आपके डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, और वो डेवलपमेंट कब तक हो जाएगा? क्या प्रोजेक्ट पूरा होगा उससे पहले डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा? क्या प्रोजेक्ट पूरा होगा उसके कुछ समय के बाद में डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। मतलब मैं कई घंटे तक खड़े होकर के, क्योंकि ये मुद्दा ही बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है, खेती का, किसानी का मुद्दा है। मैं गांव देहात का आदमी हूं, इसलिए जाहिर सी बात है कुछ बारीकियां या जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, इसलिए मैंने अपने तौर पर और कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें जोड़ दी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कम से कम इस पर चर्चा तो हो, बात तो हो। वरना ये चीज़ें गुजरात से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से अब मध्य प्रदेश और अगला उत्तर प्रदेश, सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।